नमस्कार। एचपीजी के विद विक्की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एचपीटीटिक मिशन का पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं, जिसमें हम जीके के वन लाइनर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये जो प्रश्न होंगे ये आपकी आगामी परीक्षा जैसे एचपी पुलिस, एनटी, अलाइड, एचपी टैट सभी एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आपने हमारी एचपी टैट के पहले की वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर एचपी टैट कमीशन की एक प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप हमारे बाकी पार्ट को देख सकते हो। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल निषेध विधि से संबंधित है। जो आपकी भारतीय संविधान की जो अनुसूची दल बदल निषेध विधि से जो संबंधित जो है वो आपकी 10वीं अनुसूची संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान में कितने भाग हैं। तो संविधान में जो आपके टोटल जो भाग जो हैं वो 22 हैं और प्रेजेंट में कितने भाग हैं। तो प्रेजेंट में आपके 25 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास की भारतीय नागरिकता खो जा सकती है। तो जो आपकी भारतीय नागरिकता जो है वो आपकी परित्याग द्वारा, समापन द्वारा और वचन द्वारा भारतीय नागरिकता को खोया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। तो जो आपका अनुच्छेद 32 जो है वो आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो ये जो जोड़े गए जो हैं ये आपके स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो आपके बलवंत राय मेहता समिति जो है ये किससे संबंधित है। जो आपकी बलवंत राय मेहता समिति जो है ये आपके पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता समिति जो है ये आपकी पंचायती राज से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की राज्य समिति का अध्यक्ष था। तो जो आपका जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आपके संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों के बंटवारे से संबंधित है। जो आपके अनुसूची चौथी जो है ये आपके राज्य की सीटों के बंटवारे से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में राज्यपाल के लिए जनजाति मामलों के एक प्रभावी मंत्री की नियुक्ति करना संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका बिहार राज्य। अब आगे कुछ आर्टिकल बताए गए हैं। आर्टिकल 153 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 150 जो है ये आपका गवर्नर ऑफ स्टेट से संबंधित है। नेक्स्ट आर्टिकल बताया गया है आर्टिकल 155, ये आपका गवर्नर को अपॉइंटमेंट करता है। और आर्टिकल 159 जो है ये आपकी गवर्नर को शपथ दिलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो राजस्थान जो है वहां पर आपकी विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई। तो जो आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो की गई थी वो आपके संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के संबंध में कौन सा सही है। तो जो आपका भारत का उच्चतम जो संघीय न्यायालय जो होता है ये सही माना गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं। तो ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो क्या की बात करें तो क्या का कार्यकाल कितने वर्ष तक रहता है। तो क्या का जो कार्यकाल जो है ये 6 साल या 65
वर्ष तक रहता है। नेक्स्ट है कि जो कैग को रिमूव कौन कर सकता है, तो कैग को जो रिमूव कर सकता है, मतलब हटा जो सकते जो हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हटाते हैं, और उसी तरह कैग को भी रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष जो थे वो आपके वीरप्पन मोइली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा द्वारा बनाई गई ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा द्वारा बनाई गई ड्राफ्टिंग समिति के जो अध्यक्ष जो थे वो आपके भीमराव अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान में वर्तमान की कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान की वर्तमान जो अनुसूची जो है वो आपकी 12 है, और मूल रूप से संविधान की कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल रूप से आपकी 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य किस साल में अस्तित्व में आया। तो ये आया था आपका 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा निम्नलिखित में से मूलभूत अधिकारों को कार्यान्वित करने की सत्ता दी गई है। तो ये दी गई है आपकी सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति किसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो आपके राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। बात करें राज्यपाल राज्यसभा आर्टिकल 80 में आते हैं, संसद आर्टिकल 79 में आते हैं, और लोकसभा जो आते हैं वो आर्टिकल 81 में आते हैं। इसकी ट्रिक भी है, सरला से आ जाएगा संसद जो कि 79 आर्टिकल में आते हैं, और से आपका राज्यसभा जो कि आर्टिकल 80 में आते हैं, और लास्ट से आपका लोकसभा ये आपका आर्टिकल 81 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को माना जाता है। तो भारतीय संविधान को आपका संघीय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राज्यसभा पहली बार कब बनी थी। तो राज्यसभा जो है वो पहली बार 13 मई 1951 को बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करते हैं वो आपके गवर्नर करते हैं, मतलब राज्यपाल करते हैं। और भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो आपके राष्ट्रपति करते हैं। तो इसमें राज्यपाल भी बताया गया है कि जो आपके राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो करते हैं वो आपके भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जिनकी एज 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, और उनको ओथ जो दिलाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाते हैं। और गवर्नर जो आते हैं ये आर्टिकल 153 में आपके गवर्नर ऑफ स्टेट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संसद द्वारा पारित किए गए गैर मुद्रण विधेयक को भारत के राष्ट्रपति कितनी बार प्रत्यावर्तित कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पंचायती राज है। तो पंचायती राज जो है ये आपका प्रशासनिक संरचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना है। तो भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है वो आपका 3:2 है। ये आपका HP टैट या किसी भी जो आपके HP पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें ये जो क्वेश्चन है ये हर बार पूछा जाता है। और HP टैट में तो ये HP टैट वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन है, और इसे तो स्टार मार्क लगा लीजिएगा अगली बार HP टैट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राजनीति में कौन सा सबसे सर्वोच्च होता है। तो भारतीय राजनीति में सबसे सर्वोच्च जो होता है वो आपका संविधान सर्वोच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार जो है ये आपका मूलभूत अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति के अध्यादेश लागू रह सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जो हैं ये आपके 6 महीने तक लागू रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल के किस
को मार्गदर्शक है, तो ये है आपका लोक लेखा समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जापान की संसद को क्या कहते हैं, तो जापान की संसद को आपका डाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी, तो भारत में पंचायती राज प्रणाली जो है वो 1995 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 जो है यह आपका मूल कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड की गई थी, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये आपके 1946 को ऐड की गई थी और उसे अडॉप्ट कब किया गया था, तो ये भी आपके 1946 को अडॉप्ट किया गया था। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।